इंटरमीडिएट संस्कृत व्याकरण एवं रचना। प्यारे बच्चों, आज हम सभी लोग समास पढ़ेंगे। पहले उसकी परिभाषा देख लेंगे। समास, समास का अर्थ होता है संक्षेप। समास का क्या अर्थ होता है? संक्षेप। इसका सूत्र देखेंगे। सम सनम, सम सनम समासः, सम सनम समासः। इसकी परिभाषा देखेंगे। दो या दो से अधिक पदों को इस प्रकार मिलाया जाए कि उनके आकार में कमी आ जाए और उसका अर्थ पूरा पूरा निकल जाए और परस्पर मिलकर नया शब्द बने तथा उनके मध्य आई विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं। संक्षेप में उसे समास कहते हैं। अब समास कितने प्रकार के होते हैं उसके भेद जानने हैं तो ध्यान देंगे। समास 6 प्रकार के होते हैं, या यह कहते हैं समास के 6 भेद हैं। छह भेद। पहला है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास। फिर दूसरा देखेंगे कर्मधारय समास। कर्म धारय समास। तीसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। फिर चौथा है द्विग समास। द्विग समास। फिर पांचवा देखेंगे। पांचवा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। फिर छठवां है बहुव्रीहि। बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास। तो आज हम सभी लोग द्वंद्व समास पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा है चार्थे द्वंद्व उभय पद प्रधानो द्वंद्व। ये दो है। चार्थे द्वंद्व चे माने होता है और। इस सामासिक पद में चे छिपा हुआ हो या समास विग्रह करें तो उसमें चे आए और दोनों पदों की प्रधानता हो। जैसे यहाँ उदाहरण दिया हुआ है भीमार्जुनौ। भीम और अर्जुन। भीमश्च अर्जुनश्च। शिव केशवौ। शिवश्च केशवश्च।
हरिहरौ, हरिश्च हरश्च, कृष्णार्जुनो, कृष्णश्च अर्जुनश्च, अहि नकुलौ, अहिश्च नकुलश्च। इन सब में दोनों पदों की प्रधानता है। भीम और अर्जुन, शिव और केशव। केशव माने क्या होता है? विष्णु या कृष्ण। हरिश्च हरश्च, हरि माने विष्णु और हर माने शंकर। अहिश्च नकुलश्च, सर्प और नेवला। पार्वती च परमेश्वरश्च, शिव और पार्वती। ईश कृष्णौ, ईशश्च कृष्णश्च। तो इसमें जानने वाली बात है कि ये दोनों पद प्रधान होता है और च होता है। च माने क्या होता है? और। जैसे राम और कृष्ण, माता और पिता, राम और लक्ष्मण,